पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। कौन है वहां? रुको रुको, कौन है वहां? रुको। लगता है कोई है बाहर। गुंजन बेटा, ये लाइट अचानक कैसे चली गई? पता नहीं मौसा जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई भला हो रमाकांत इलेक्ट्रिशियन का जो आकर फ्यूज लगा गया। हाँ, नहीं तो सारी रात हमें बिना पंखे और लाइट के सोना पड़ता। बिल्कुल बेटा। मैं भी टेबल लगाने में आपकी मदद कर देती हूँ। गुंजन, जी मम्मी जी। वो खीर परोसने के लिए कटोरियां लेती आना। जी। शरणागत धन्यवाद परित्राण। मम्मी जी आप क्या पढ़ रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। बताइए ना मम्मी जी, आप अभी तो कुछ पढ़ रही थी उस पर्ची में। कहा ना कुछ भी नहीं है। तुम वो खीर वाली कटोरियां रखो, और हाँ, दूसरों के काम में ना नाक मत घुसाया करो अपने। रचना कहाँ है? अब वो कह रही थी कि आज उसका कोई फोटोशूट है, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा, आज ना हमने सब कुछ तुम्हारी मनपसंद बनाया है। मैं गेस करूं क्या क्या बनाया? भरवा भिंडी, कमल ककड़ी की सब्जी और लौकी का रायता, है ना? पनीर बनाया है हमने अपने बेटे के लिए आज। गुंजन, ये हम कर देंगे, तुम पानी लेकर आओ ना। मम्मी जी मैं सर्व कर दूं? ये हम परोस देंगे, हमें दे दो। हमारे राजीव से को कुछ नहीं होने देना केटी। उनके ढेरों फैन में से हम भी एक है, और हम तो कुछ नहीं। रचना तो उनकी पूरी दीवानी थी।
सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। आपको कंपनी दे सकता हूं? कबीर, एक बात कहूं? मैंने नोटिस किया है कि आप काम करते वक्त सारी दुनिया भूल जाते हैं, जैसे कि सोना, जागना, खाना पीना, यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी। गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? देखिए, मतलब काम ने आपके दिमाग को इतना बिजी किया हुआ है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड तक को भूल गए। उस दिन रचना ने बताया था ना कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले थे, लेकिन इतने दिन से देख रहा हूं कि आप काम के अलावा किसी और चीज को टाइम देते ही नहीं है। और अब तो आप अपनी गर्लफ्रेंड तक को भूल गए। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया। एनीवे, काफी रात हो गई, मैं भी काफी थक चुका हूं। कल मिलते हैं। गुड नाइट। ऐसा नहीं है बेटा कि हम चाहते हैं। तुम आप क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बात इतनी सी है कि अगले हफ्ते तक तुम दोनों को अलग अलग कमरों में सोना होगा। लेकिन मम्मी जी, हमें अलग अलग कमरों में क्यों सोना होगा? ओहो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? अरे कभी कभी बड़ों की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। और देखो, हम तुम्हारी सास हैं, कोई दुश्मन तो है नहीं। अरे माँ, बात वो नहीं है। लेकिन माँ, इन सब का क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता, मगर असली वजह बता दी कि इस पर गुंजन का बुरा साया है, फिर कभी विश्वास नहीं करेगा। बस तुम लोगों को अलग रहना होगा। हाँ, नहीं माँ, माँ ये कोई वजह नहीं हो सकती, और ना ही मैं इसे मानने वाला हूं। मम्मी जी, बात अलग सोने की नहीं है। बात ये है कि आप बेकार में ये सब तोड़े तोड़ के में घुसती चली जा रही हैं। तुम्हें लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मयंक को जो नौकरी वापस मिली है वो ऐसे ही मिल गई? अरे वो तो अच्छा, आप ये बताइए मम्मी जी कि उस पर्ची में क्या लिखा था जो आप इतने ध्यान से पढ़ रही थी और आपने मुझसे छुपाया? गुंजन, देखो, हमें तुमसे बहस नहीं करनी है। तुम्हें इसी कमरे में सोना है ना? ठीक है, सो जाओ। मयंक बेटा, तुम्हें अगर जरा भी अपनी माँ की परवाह है ना, तो जाओ, जाकर तुम हमारे कमरे में सो जाओ। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मयंक, रहने दो, मैं कहीं और सो जाऊंगी। अरे कौन सी माँ है जो अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? और देखिए, अगर भाभी जी कुछ कह रही हैं तो जरूर अच्छे के लिए कह रही होंगी ना। इसमें बहस करने से क्या फायदा है? और नहीं तो क्या। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया सीमा। आपको तो सिर्फ हमें चुप कराना आता है, बस।
हम आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? देखो सीमा, हमें भी गुरुजी पर अपार आस्था थी, लेकिन जब हमने देखा कि उनके इस घर में आने के बाद शांति बढ़ने के बजाय मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए। कहना आसान है, लेकिन आप लोगों को किसी को ये अंदाजा भी है कि गुरुजी ने इस घर को कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ से बचाया है? और आप सब लोग हैं कि गुरुजी पर बस करो सीमा, ऐसी आस्था से क्या फायदा जो एक परिवार में फूट पैदा करे। कुंजन, मयंक, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। लेकिन जेठ जी। बस सीमा, भाई साहब ने कह दिया ना। गुड मॉर्निंग कबीर। आज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, बनारस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सच में जो एहसास इतने सालों में कभी नहीं हुआ, वो कुछ दिनों से होने लगा है। काफी दिनों से अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। रातों को नींद भी नहीं आती। तो क्या सोचा? अपने बारे में कुछ भी नहीं, मैं तो आपके और रचना के बारे में सोच रहा था। मेरे और मिस कर के बारे में क्या सोचा? यही कि कल आप रचना पे इतने नाराज क्यों हो गए? देखिए, ये मेरे और मिस कर के बीच का मामला है, आप इससे दूर रहें। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि अब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूं। सच बताइए कबीर, आपको मुझको और रचना को साथ में देख के जलन होती है? जलन? भला मुझे जलन क्यों होगी? वाह, मतलब मेरा गेस बिल्कुल सही निकला। मैं जानता था कि आपका यही रिएक्शन होगा। आपको क्यों जलन होगी? रात भर इस बारे में सोचता रहा, लेकिन अब कंफर्म हो गया। ऑब्वियसली आपको क्यों जलन होगी? रचना तो सिर्फ आपकी एम्प्लॉई ही है, और वैसे भी आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। एनीवे, टू गेट टू द पॉइंट, मैं आपसे ये कन्फेस करना चाहता था कि मैं हेलो, क्या? क्या हुआ सीमा? सीमा, मयंक का एक्सीडेंट हो गया।
मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो। देखा ना हमारी बात न मानने का नतीजा। हमने कहा था कि कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी, लेकिन नहीं, आप सब तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे। और एक बार और कह देते, अगर आप हमारी बात नहीं माने ना, तो हम अपने बच्चे को लेकर ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। मनमानी की भी हद होती है सीमा। ये नहीं पूछा कि मयंक कहां है, किस हालत में है, किसने फोन किया, उल्टा ये सब लेकर बैठ गई। गोपाल का फोन आया था। उसने बताया कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही है, एक खरोंच तक नहीं आई है उसे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी जेब में गुरुजी की फोटो थी। हमारे गुरुजी ने ही बचाया है उसे। गोपाल आता ही होगा उसे लेकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये बला टल गई। बला टली नहीं है अभी, बल्कि उससे निपटना अभी बाकी है। एक मिनट, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन नारंगी वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो जाओ पहले नारंगी वस्त्र पहन कर आओ, और हाँ, पूरे दिन पहन कर रखना। मम्मी जी ये सब क्या है? छोड़िए ना ये सब तुक। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है कुंजन? देखो, गुरुजी का आदेश है कि दिन के हिसाब से कपड़े पहनने, जैसे कि मंडे को व्हाइट, ट्यूसडे को भगवा, और वेंसडे को हरा पहनना है, थर्सडे को नारंगी, और फ्राइडे को सब कलर्स पहनने हैं, सैटरडे को नीला, और संडे को गुलाबी। अब खड़ी खड़ी ऐसे क्या देख रही हो? देखो, अब हमसे बहस मत करना और जाओ नारंगी कपड़े पहन कर आओ। चलो बेटा अंदर चलो। बेटा, गुरुजी और भगवान ने तुम्हें मिलकर बचाया है, धन्यवाद दो गुरुजी का। बेटा, तुमने अच्छा किया जो गुंजन को समझा दिया। हमारी बात तो वो मानने से। ओह माँ, आप जानती है ना कि गुंजन जरा जिद्दी है, लेकिन एक बार प्यार से समझाओ ना तो वो बहुत जल्दी मान जाती है। चलो ठीक है, पर आज से बेटा ध्यान रखना, गुंजन के हाथ का मत खाना। कबीर, आपने उसका रिएक्शन मुझे बताया नहीं। कुछ कहा आपसे? मिस्टर राजीव, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको मेरे वर्क स्टेशन पे ये सब नहीं करना चाहिए था। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। और सच बताऊं, मुझे भी वहां वो सब करते हुए बहुत अजीब सा लग रहा था। वो स्माइली, गुलदस्ता और उन लाल गुब्बारों ने उसे पूरा सर्कस बना डाला। आई एम रियली सॉरी।
मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। एक्चुअली स्टूडियो में नहीं, कहीं बाहर करना चाहिए था। वैसे आप कैसे जज करते हैं? रचना को कहीं डेट पे ले जाऊं क्या? यू नो व्हाट, मैंने एक डिसीजन लिया है। मैंने आज से क्या, बल्कि अभी से मैं इसे रिटायर करता हूं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। आई फील बेटर नाउ। मम्मी जी भी ना अपने टोने तोड़के से बाज नहीं आएंगी। मयंक ने भी नारंगी पहना है। कुंजन, मैंने तुमसे कहा था ना कि नारंगी रंग के कपड़े पहन। ये कैसी जिद है कुंजन? क्या हो गया मयंक तुम्हें? पहले तो तुम ये सब कुछ ना करते थे ना सोचते थे, अब क्या हो गया है? इससे पहले गुरुजी ने हमें दर्शन नहीं दिए थे। देखा बेटा, हमने कहा था ना कि हमारी बात नहीं मानेगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर गुंजन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? और हाँ बेटा, और हाँ, ये खाना भी लेती जाना। वैसे भी हम हैं अपने बेटे की देखभाल करने के लिए यहाँ। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ माँ। रुको रुको बेटा, कुछ खा लो। अरे माँ, बाद में खा लूंगा, ऑफिस के लिए देर हो। अरे कुछ नहीं खाया सुबह से। नहीं मुख, बस और नहीं खाना। अरे बेटा रुको, देखो 1-2 चम्मच और खा लो। चने के दाने तकिए के नीचे दूर रखे दोनों को। सोमवार सफेद वस्त्र, मंगल भागवा, बुध को हरा, गुरुवार नारंगी, शुक्र को सारे रंग और शनि को नीला और रविवार गुलाबी। बेटे को सोमवार साबूदाने की खिचड़ी खिलाओ और पीले रंग की कोई मिठाई। आप सब लोग यहाँ इस तरह से, जी आपने हमें बुलाया, कोई खास बात? मम्मी जी, अब तो बता दीजिए ये सब कुछ क्या है? आपको कौन उकसा रहा है ये सब कुछ करने के लिए? क्या बताना है? और क्या है ये सब? तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है ये सब जानने की। हम किसी को भी ये सच बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस घर में किसी के अंदर शक्ति नहीं है सच सुनने की। लेकिन ठीक है, आप लोगों का इतना जानने का मन है ना, तो सुनिए। हमारे मयंक पर और इस घर पर बहुत ही बुरा साया है।
आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि वो साया किस रूप में है? पूछिए। गुंजन के रूप में, गुंजन के रूप में, गुंजन के रूप में, गुंजन के रूप में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या नफसा बक रही हो तुम? आप तो चुप ही रहिए। और हम पहले भी कह चुके कि इस मामले में ना हम किसी की नहीं सुनेंगे और ना ही हम किसी से कोई बहस करना चाहते। और हमारी बात ना मानने का नतीजा आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर हमारे मयंक को कुछ हो जाता ना तो इस घर में हम किसी को भी माफ नहीं करते। लाइए, हमारी पर्ची दे दीजिए। गुंजन, ये क्या किया हो? गुंजन, ये क्या कर रहे हो? बस मामी जी, आपके अंधविश्वास का कोई अंत होगा या नहीं? गुंजन बिल्कुल सही कह रही। अब बस करो, बहुत हो गया। जेठ जी, हम गुंजन और मयंक से बहुत प्यार करते हैं, सच कह रहे हैं, और इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की की समझती ही नहीं है। भाई साहब, जिसकी मत मारी गए हो उसे समझाने से कोई फायदा नहीं। आप अंदर चलिए। सीमा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जिस गुंजन ने हमेशा इस घर का भला चाहा है, क्या अचानक ये इसका नुकसान चाहेगी? इसीलिए दीदी, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।